नहीं तो वोट नहीं, आजादी के 77 साल हो गए हैं और जब प्रधानमंत्री मोदी आजादी को लेकर बातचीत करते हैं और बात करते हैं भारत के विकास की, तो उन्होंने कई बार अपने बयानों और अपने भाषणों के दौरान एक बात कही है कि जब 2047 आएगा और भारत जो है आजादी का 100वां वर्ष मनाएगा, उस दौरान जो है भारत विकासशील देश की श्रेणी से विकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन आज जो हम तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं अपने सहयोगी से जरा कहूंगा एक बार वो नजारा दिखाएं। बगल में नदी है और नदी के बगल में बसा ये गांव है मदरडी, ये टोला है और जमुआनी ग्राम सभा है और ये नौतनवा का विधानसभा है, जिला महाराजगंज पड़ता है। यहाँ के स्थानीय सांसद का नाम पंकज चौधरी है, जो 7 बार से लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं और 7 बार सांसद बन चुके हैं। यहाँ के आजादी के बाद से यहाँ पे कमल का फूल खिला, लेकिन वो कमल का फूल जो है विधानसभा के दौरान फूल भोजन भरी थाली से खिला और यहाँ पे ऋषि त्रिपाठी विधायक बने। लेकिन एक तस्वीर जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक बार जरा ये चेहरे दिखाइएगा गांव वालों के। इसमें से अधिकतर चेहरों की जब हम बात करेंगे तो वो उनकी साक्षरता कम है, कम पढ़े लिखे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये जो नदी आप देख पा रहे होंगे, एक बार मैं दूर तलक आपको एक बार ये तस्वीरें दिखाऊं। ये जो नदी देख पा रहे होंगे, ये नदी का जब जलस्तर बढ़ता है, जब यहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होती है, तो यहाँ से जब नदी विकराल रूप अपना धारण करती है, तो यहाँ पे घर को भी समेटे चली जा रही है। और पिछले 10 सालों में स्थानीय लोगों से बातचीत करने पे ये बात पता चला कि यहाँ पे तकरीबन 10 सालों में 1 किलोमीटर तक की कटान पूरी हो चुकी है, जिनमें कई लोग बेघर हो चुके हैं और कईयों के जिनके घर अभी यहाँ पे कच्चे मकान हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब ये जलस्तर बढ़ता है यहाँ पे, तो उनके लिए इस तरीके की मुसीबत खड़ी हो जाती है कि वो घर के अंदर रह भी नहीं सकते और उनके पास दूसरा मकान भी नहीं है कि वो कहीं और जाके रह सके। और इसी समस्या को दिखाने के लिए हमारे साथ यहाँ पे कई ग्रामीण मौजूद हैं और इनसे ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये समस्या कब से उत्पन्न हो रही है, किन लोगों के सामने इन्होंने गुहार लगाई है और अभी तक आजादी के इतने साल बाद क्या इस गांव की स्थिति इतनी भी नहीं सुधरी कि यहाँ पे एक बांध बनाया जा सके, यहाँ पे एक पुल बनाया जा सके, ताकि इन ग्रामीणों का जीवन जो है वो मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। अब आप जरा सोचिए कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री बात करते हैं कि जो गांव का विकास होता है, वो जो देश का विकास होता है वो गांव से शुरू होता है और गांव के विकास की ये तस्वीर प्रधानमंत्री के तमाम वादों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। क्या शुभ नाम पड़ेगा चाचा आपका? श्री राम। श्री राम। ये समस्या जो है वो कब से आ रही है? जब पंकज पहले जीतल है तब से पंकज चौधरी सांसद। हाँ, तो बाद है भोजन भरी थाली भइल इहो नहीं झाकल है, मोदी भइल इहो नहीं झाकल है, क्यों नहीं झाकाता? तो एक बात बताइए, ये जो समस्या आपको आ रही है, जैसे यहाँ पे बांध नहीं बना हुआ है, तो जब जलस्तर बढ़ता है तो आपके घर में भी पानी चला आता होगा? हाँ, पानी हल जाता, भाग रातों दिन माछी में हमन के ठहर हल जाला। इस पानी में का कर जा, कहाँ चल जा, घर जब गिर गई बह गई, लेकिन ठोकर ना केहू लगवाए वाला बा। हाँ, क्या नाम पड़ेगा आपका? बघेलू। तो कितने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं आप? शुरू से ही, बचपन से यही रह रहे हैं? हाँ, जन्म कर्म ही हो, यही जन्म कर्म और शुरू से ही इस तरीके की स्थिति है। हाँ, हो रहल बाबू। कटहर एक बीच में उस पार चल गया कटहर। और कुछ गाँव कुछ महिलाएं, जरा इनसे बात कर लेते हैं। चाची, क्या नाम पड़ी आपके? क्या नाम पड़ी? दुर्गावती। तो ये बतावल जा, क्या परिवार आपके घर में बने? अरे परिवार बाटे 4 बेटे भी बाटे, पतोह बाटे 3 लड़के बाटे, हमने 2 प्राणी। अच्छा, इससे दिक्कत हो रहा है कि यहाँ जो बांध नहीं बन रहा है, यहाँ पे पानी घुस जाता है और सारी चीजें? दिक्कत हमारे के बहुत बा। ये पत्थर एक पुलिया लग जाए, हमारे कच्चा मकान बा, चल के देख ले जा, और ये पुल बन जाए। और बांध को लेकर समस्या आती है कि अगर बांध बना रहता तो आपका ये जो कटान है ये कटता नहीं जमीन, और फिर आप लोग कम से कम सुरक्षित रहते। हाँ, हमन के ठोकर चाहिए। हाँ, पुल चाहिए। ठोकर मतलब बांध? हाँ, बांध।
बांध हाँ। और पुल चाहिए। हाँ पुल चाहिए, पत्थर एक ठोकर चाहिए। पत्थर हमन का? के घर गिर गई, घर गिरने के बाद अब खेते में बसल के खेतों गिरता, घरों गिरता। अब कहाँ जाए के बसे, न ठोकर नहीं लागी तो कहाँ बसल जाई। अच्छा एक बात बताइए कि इनमें से कई लोग बेघर हो चुके हैं जिनका कटान में आ गया होगा जब जलस्तर बढ़ा होगा। अब हमन के घर गिर गई, कटान हो गई, गिर गई, घर दुआर सब गिर गई। हमन के हमारे कहाँ रह जा, हमन के ये कोशिश बा पत्थर ठोकर लगा दे या फिर लगा दे। ओकरे बाद क्या कह रही है? घर गिर गई, फिर घर बनावल के घर उहो गिरे वाला बा। हाँ, हमन के ठोकर चाहिए और पुल बन चाहिए। अरे देख लिया। अच्छा एक बात बताइए, झूठे बोले। सांसद यहाँ सुनिए, सांसद यहाँ के पंकज चौधरी हैं और यहाँ के विधायक जो है वो ऋषि त्रिपाठी, कभी आए इस बारे में कभी खुद लेने? क्यों नहीं आई चाची? एक बार क्यों नहीं आई? अच्छा जब चुनाव भइल चाची तब आई ना सब? चुनाव जब चुनाव करल हाल को धरता है, ओकरे बाद जब जीत गई हमन के गाँव बही गई। आज 20 साल से सब ठोकर खाई जाता है, कोनो चीज नहीं भाई, ऐसा सब भटकल जाता है। और कोई सुनवाई नहीं हो रहा। ये कह सकते हैं कि जब नेता लोग को वोट लेना होता है तो आपके पास आते हैं। अच्छा जब वोट लेना होता है, कई चुनाव हो गया, 20-25 साल 30 साल आप अगर बता रहे हैं तो उसमें कई चुनाव हुआ होगा। एक बात बताइए कि इस चुनाव के दौरान जब वो आपके पास आते हैं तो कभी आपने ये समस्या उठाया कि भाई साहब हमारे दिखाए बन जाएगा? ऋषि त्रिपाठी साहब ने कहा बोले बन जाएगा, अब हमको वोट दीजिए बन जाएगा। क्या भाई? बस वो सब लेकर के 3 रीकर गिर गई, 1 डिसमिल नहीं बचल, बस सब गिर के वो पार गए। वो देखकर जो अब पलुआर 30 हो, 30 परिवार 30 पलुआर बेघर हो गए। हाँ औरो कहले परे, औरो कहले कि तुम पास कहे हाई कराला, कहे हाउ कराला, ऐसा करता रहो, हमन के बेइज्जत करता। हमने रही का पंकज चौधरी तो मान लीजिए 7-35 साल हो गए उनके। ये समय देख के गईले कहे हमरे मान के ना सांसद कहते हैं कि उनके मान का नहीं है। कहे ना दे जीती ते बनवा दे। जे अब जीती वोट ले लेता था सता के बक्स, हमन के कोनो देखभाल नहीं होता, न राशन हमन के मिले, न हमन के कुछ न कोनो सुविधा नहीं बा। 5 किलो राशन जो मिल जाता तो मिल जाता, नहीं तो दौड़ चिरौरी करा, इनके नहीं मिलता, उनके नहीं मिलता। और नदी हमारे गाँव के मन के ना बह जाता, खटिया बह जाता, राशन मन नहीं पा सकते। खाना तो आप तब खाएंगी ना जब आपको बनाने की जगह रहेगी। मिला था वो भरपूर राशन नहीं मिला था। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे एक मिनट शांत रहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि राशन तो आप तब लेंगी ना जब आपके पास बनाने के लिए जगह रहेगा, घर रहेगा आपके पास। जगह नहीं बस सरकार तो कहाँ से जगह रही, हमन के नदीम घर चल गए तो कहाँ से रही? नदीम घर चल गए। हाँ नदीम हमन के चल गए, बह गई। पिछले कई सालों से समस्या है आपने पूरा तमाम लोगों से। हमारे गाँव के मन के सब नदीम चल गए, देहरी कोठिला खटिया मटिया सब चल गए। कहाँ रही है? क्यों भुइया सूता था, क्यों कहाँ सूता था, कौनो देखा भाल नहीं बढ़ी है। ऊपर के वोट ले रहा था, आवा था सताक वोट लेके चल रहा था। हमन के घर नदी में बह गए, हमन के भाग के बाटी दूरे। अच्छा जब यहाँ बाढ़ आ जाता है तो आप लोग कहाँ रहती हैं? वही रह जाला, जहाँ बाटी तहाँ बाटी, यही दरिया रह जाला। ठंडा पानी करिया भर पानी रहा, वही सब रहा है। सब भात के गाय पानी है ना ठोन ठोन घर पे पानी है जाला। मन के घर पार बह गया 10 गांव में से पूछ रही है पानी रहा, वही रह गए, पानी रह गया और कहाँ रह गए। सबके जान आता है। हम लोग बेघर हो गए, पूरा दिया जाता है। चौहानी, सिरसिया, खोरिया और नौतनवा सब जानते हैं कि डिहवा कहाँ था, कहाँ से चला गया। लेकिन फिर भी सुध लेने वाले नहीं। कुछ सुनवाई नहीं हुआ, आज तक सुनवाई नहीं हुआ। पक्का दे है बाबू बोले गिरे बहनी दीदी बहनी बोल ऑटो हमके दिया बाबा तो ऑटो दे दिया हमारे की कि हमन के घर तनी सुबह के तनी पुल बना दे, तनी ठोका लगवा दे पत्थरे के, बाकी ना लगावे ना पत्थरे के ठोका लगवाएंगे ना का कहला कि पुल बना रहे सब जने। इस गांव के तमाम जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनका एक ही मांग है कि यहाँ पे बांध बनना चाहिए और बांध जो है वो पत्थर वाला होना चाहिए, ताकि जब जलस्तर बढ़े, जब ये पानी उस बांध से टकराए तो ये जो मिट्टी की कटान है वो कटान ना हो, और जो है ये जो अभी जो भी बचा हुआ घर है उनके लिए थोड़ा सा ये कह सकते हैं सुविधा हो। यहाँ अभी आए हैं, रोड का समस्या देखे हैं, हमारे यहाँ स्कूल का समस्या देखे हैं, शौचालय पिछले लगभग कई वर्षों से बना है, बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, लगा हुआ है, सब जगह पानी भर जाएगा तो महिलाएं कहाँ जाएंगी?
कुछ लोगों को आवास मिला है, वह नहीं मिला, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन एक कटान का काम पहले होना चाहिए, बात पहले बनना चाहिए। बाद यहाँ कटान का काम ठोकर पत्थर वाला पहले लगना चाहिए, पहला मुद्दा। अच्छा, इससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं तकरीबन? इससे हमारे ग्राम सभा में पूरे क्षेत्र परेशान है, उसको छोड़ दीजिए। हमारे गांव के 365 लोग हैं जो बेघर हो गए, बेघर हो गए हैं। कुछ लोगों का जमीन भी नहीं है। बताइए हम लोग क्या करें? ये समस्या आपकी भी है? हाँ, यही समस्या सबकी कितना भी है। गांव के, ये जो नदी के किनारे जो बसा जो गांव है, ये टोला है, यहाँ पे कितना घर होगा लगभग? अरे 100 घर से ऊपर है, हो सैकड़ों घर होगा। हाँ, सैकड़ों घर इनका ही घर है। मान लीजिए यहाँ पर सामने है, दिख रहा है सामने घर इनका है। भाई विदे ठोकर कट जाए, इनके पास दूसरा जमीन नहीं है, ये कहाँ जाएंगे भैया? इनका घर है, देखिए सामने इनका घर है। इन लोगों के बाहर कोई जमीन नहीं है, कहाँ ये लोग कहाँ जाएंगे बताइए? मतलब अगर ये कटान जो घर जो है कटान में आ जाता है तो उसके बाद इनके पास जमीन नहीं है बनाने के लिए? नहीं है। अभी जमीन, अभी हम तो ठोकर के लिए मांग कर रहे हैं, बाद में हमारे पास जमीन नहीं रहेगी तो उसके लिए मांग करेंगे। अभी हमारे माननीय पंकज चौधरी जी आए थे, उनको यहाँ तट तक लेके आए थे भैया, यहाँ नदी के छोर तक लाए थे। विधायक जी को सबको हम सबको पकड़ के यहाँ चुनाव में लेके आए थे। पूरा गांव इकट्ठा करके यहाँ बुलवाए थे, यहाँ ऐसे क्रिया खिलवाए थे। काम होना चाहिए। कसम भी खाए थे वो? कसम भी खाए थे। अभी कल यहाँ सिरसिया माता जी के स्थान पे कसम खिलवाए हैं, लेकिन अभी तक काम नहीं यहाँ चालू हुआ। कितना 3 साल हो गया विधायक का चुनाव, एक बार अभी मिलने नहीं आए ऋषि त्रिपाठी। कार्यकर्ता है हम बीजेपी के, ये नहीं कहते हैं, बीजेपी के मेन कार्यकर्ता है। ये नहीं कि आवाज जहाँ विकास होगा वहीं कार्यकर्ता खड़ा रहेंगे। बोलते हैं वोट दिलवा दिए आप, विकास क्यों नहीं करवाए? थोड़ा आगे जाइए। अभी बताइए, बारिश हो जाएगी तो हमारे गांव में आप पैदल नहीं आ पाएंगे। बाइक या 4 पहिए की बात छोड़ दीजिए। हमारे ग्राम सभा के प्रधान हैं, उनसे 10 बार कहने पे राविस गिरवा देते हैं। रोड रहता तो उन्हें नहीं गिराना पड़ता। यहाँ देखिए कच्चा सा रोड है। अगर ऐसे उंगली पे गिनवाया जाए समस्या तो खत्म होने का नहीं, खत्म नहीं होगा भैया, यहाँ की समस्या नहीं खत्म होगी। हाँ, मान लीजिए यहाँ विद्यालय है, सरकारी जो विद्यालय है, यहाँ अभी कच्ची रोड है। अभी बारिश हो जाता है चालू तो बच्चे गिर जाते हैं, उनको उठाना पड़ता है जाके। इतने से छोटे, देखिए यहाँ दिखाइए भैया कैमरा में, ये छोटा तस्वीरें जरा देखिए। छोटा सा बच्चा है और इसको अगर पढ़ने के लिए, अगर इसके पास स्कूल जाने के लिए अगर अच्छी रोड नहीं रहेगी तो कैसे जाएगा और कैसे देश के भविष्य में अपना योगदान दे पाएगा? ये सवाल इसलिए भी लाजिम है क्योंकि तमाम नेता अलग अलग विकास के वादे करते हैं, लेकिन जब मुख्यधारा से कोसों दूर ये गांव आप देखेंगे तो आपको तरस आएगा कि जो विकसित और विकासशील भारत का एक जो अभिन्न अंग है वो ये भी है कि किस तरीके से यहाँ पे किनारे नदी है और नदी के किनारे ये गांव बसा हुआ है। दूसरी समस्या ये है कि यहाँ पे पुल की एक समस्या है, आने जाने में लोगों को दिक्कत होती है, नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। अब आप सोचिए कि जब प्रधानमंत्री इतने विकास की बात करते हैं और एक साथ जब ये गांव के लोग एक सुर में एक ही मांग कर रहे हैं कि हमको कटान जो ये पानी मिट्टी का हो रहा है उसमें एक बांध चाहिए, उसमें हमको एक पुल चाहिए, और अगर ये तमाम लोग अगर मुख्यधारा से देश के नहीं जुड़ पा रहे हैं तो ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ के जो ग्राम प्रधान जो होते हैं, जो सबसे छोटी इकाई होती है किसी देश के विकास की सबसे प्रमुख भूमिका निभाने में, अगर उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, विधायक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है और सांसद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अभी भी फिर वही सवाल है कि इतने वर्षों से जिस तरीके से ये गांव, यहाँ गांव के लोग इस तरीके से जूझ रहे हैं, उनको अपने आप में एक बड़ी समस्या है। लेकिन अब ये जरूरी है कि अगर ये आवाज आला अधिकारियों तक, आला नेताओं तक पहुंच रही है तो इस समस्या का एक बार सुध जरूर लें और इनकी बातें एक बार कम से कम आके सुने कि इनको क्या समस्या है, क्योंकि ये भी अपनी जो ये लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक वोट करते हैं, चाहे वो प्रधान प्रतिनिधि को जिताने के लिए हो, चाहे वो विधायक बनाने के लिए हो, चाहे सांसद बनाने के लिए हो। इन्हीं के वोट के दम पर आप जीतते हैं और फिर भी इनके एक छोटी सी डिमांड यह है कि बांध बन जाए, एक पुल बन जाए और इन लोग अपना एक बेहतरीन जीवन यापन कर सके। श्रेष्ठ यूपी के लिए मैं विक्की सिंह। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।